न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों। ब्रेक के बाद यूपी में पुलिस के साथ कौन कर गया खेल। दारोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों से लगभग 1.14 लाख रुपए करोड़ की हुई है ठगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में फ्लैट दिलाने के नाम पर एक जालसाज ने LIU दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों से लगभग 1.14 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ललित तिवारी ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लिए और बाद में पता चला कि कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही दूर करेंगे दुनिया का भ्रम, ट्रम्प टैरिफ को लेकर थरूर का बड़ा बयान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत पर मनमाना टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। थरूर ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से भारत को चोट पहुंचेगी क्योंकि पहले से ही लोग बेरोजगार हो रहे थे। थरूर ने GST दरों में नरमी को अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया और भविष्य में GST की एक दर पर विचार करने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। विजयवाड़ा में श्री विद्या 10 कोट कुकुमांच महायज्ञ का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री समेत ये व्यक्ति रहेंगे मौजूद। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा गुटलपल्ली रमे नगर स्थित CM कनेक्ट सेंटर देश के विशिष्ट संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में देश के प्रकृति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से श्री विद्या 10 कोटि कमचुमांच महायज्ञ का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा अब तक देश के 27 प्रमुख शहरों में श्री विद्या महायज्ञ का आयोजन किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय रक्षा क्षमताओं का रियलिटी चेक, रक्षा सचिव ने खामियां भी गिनाई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को धूल चटाने के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक था। इससे भारत की रक्षा क्षमता का पता चला है और कुछ सुरक्षा खामियां उजागर हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध और ड्रोन तकनीक में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। उन्होंने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और रक्षा खर्च का 75% भारत में ही निर्माण करने पर जोर दिया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। अब भारत में ही बनेंगे राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय को मिला 114 एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को लगभग 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है। यह विमान फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाएंगे, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। इस प्रस्ताव की अनुमति लागत 2 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी और यह भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा रक्षा सौदा साबित हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। गुजरात के कच्छ में बदहाल सड़कें, नो रोड नो टोल के नारे के साथ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टर। गुजरात के कच्छ भुज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के खिलाफ हालत से परेशान ट्रांसपोर्टरों ने नो रोड नो टैक्स के नारे के साथ आंदोलन किया। उन्होंने लगभग 35,000 ट्रकों को सामखियाली टोल नाके से पास रोक दिया। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए का टोल वसूलने के बावजूद राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की हालत ठीक नहीं कर रहा है और न ही ट्रक चालकों को कोई सुविधा दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। जामनत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 2 महीने में निपटारा करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी न्यायालय से इनकार करने के सामने है। अदालत ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिए हैं कि वे जमानत आवेदनों पर 2 महीने के भीतर फैसला करें। जस्टिस JB पांडिवाल और R मोहनदन की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े आवेदन वर्षों तक लंबित रखे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। कर्नाटका में गणेश जुलूस में ट्रक घुसने से 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा हुए हैं घायल। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुसने से 8 लोगों की जान चली गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। यह दुख घटना मोसोलने होसाल्दी गांव में हुई, जहां ज्यादातर युवा लड़के मृतकों में शामिल है। HD कुमार स्वामी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के मुफ्त इलाज की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। अमूल के निर्देशक मंडल में भाजपा समर्थक पैनल का चरम पर कांग्रेस का लगा झटका।
खेड़ा जिला सहकारी उत्पादन संघ अमूल डेयरी के निर्देशक मंडल के चुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। 13 सदस्यीय निर्देशक मंडल की 10 पर भाजपा समर्थकों पर मिला है। कांग्रेस समर्थक एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। साथ ही भाजपा समर्थकों के 10 एक निर्दलीय के चुनाव जीता। कांग्रेस को इस चुनाव में झटका लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ज्ञान भारतम मिशन सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। भारतीय पांडुलिपि को लेकर कह रहे हैं यह बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ पांडुलिपि को संरक्षित करने का एक अभियान नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और चेतना का उद्घोष भी है, जिसके जरिए न सिर्फ देश की नई पीढ़ी बल्कि पूरी दुनिया भारत ज्ञान की चमक को भी देखेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों का आज भारतीय धरोहर को लौटा रहे हैं। दर्शकों, 50 बड़ी खबरों में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।